राधे कृष्ण। षोडश सर्ग। रामचंद्र जी का रावण को मार राज्य पाना। तब फिर रामचंद्र जी महावीर से कहने लगे, हे महावीर, दुरात्मा रावण ने हमारी भार्या को हरण कर लिया है। हे वानर श्रेष्ठ, सुग्रीव के साथ हमारी मित्रता करा दो। तब मधुर हंसकर महावीर जी कहने लगे, हे महाभाग, आपकी भार्या को रावण ने हरण किया है। जैसा यह विश्व विदित होता है, इसी प्रकार से हो। तो भी जो आपने आज्ञा दी है, वह दासों को अवश्य करनी चाहिए। यह कह प्रसन्न हो शीघ्रता से महावीर दोनों को कंधे पर चढ़ाकर सुग्रीव के समीप ले आए। वानरोत्तम सुग्रीव उन दोनों को देखकर अपनी रुमा स्त्री को प्राप्त और वाली को जीता हुआ मानने लगा और अपने भाग्य की सराहना कर राम के साथ मित्रता की। बाली को मार, सुग्रीव को राज्य दे, देश देशांतरों से वानरों को बुलाया। हनुमान और अंगद के ऊपर राम लक्ष्मण जी चढ़कर सुग्रीव के साथ सागर के तट पर गए। सागर के पार लंकापुरी को देखकर रामचंद्र जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, जिस प्रकार से हम लंका के निकट पहुँचे वैसा करो। रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी समुद्र से कहने लगे, हे सागर, अपनी आत्मा को स्तंभित कर, तो तेरे ऊपर वानर चले जाएंगे। जब सागर प्रभु के वचनों को न सुना, तब लक्ष्मण जी क्रोध सागर में कूद पड़े और अपने देह की ज्वाला से सागर का जल सोखने लगे। सब जल जीव व्याकुल हो गए और देवता भयभीत हो दिशाओं के अंत में पलायन कर गए। उस महाआश्चर्य को देखकर वानर आश्चर्य को प्राप्त हुए और सब चराचर लोग हाहाकार करने लगे। ऋषि और दूसरे प्राणी स्वस्ति स्वस्ति कहने लगे। तब राम लक्ष्मण से कहने लगे, यह तुमने अच्छा नहीं किया। अब सीता के वियोग से उत्पन्न हुए आंसुओं से फिर इसको पूर्ण करूँगा। तब यह कहकर प्रभु ने उसको पूर्ण कर दिया। तब आकाश से रामचंद्र के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। लोग स्वस्थ हुए और बारंबार विचार करने लगे। फिर सिंधु से स्तुति को प्राप्त हो रामचंद्र ने सागर में सेतु बांधा और लंकापुरी जाकर गणों सहित रावण को मारकर विभीषण को साथ ले पुष्पविमान में सीता को बैठाया। सुग्रीव, हनुमान आदि के सहित रामचंद्र अयोध्या को चले। भ्राता, माता और बांधवों को आनंद में युक्त किया। वह सब लोक के राजा प्रजा के आनंद देने वाले हुए। रामचंद्र राजा को प्राप्त होकर पशु पक्षी भी प्रसन्न हुए। सर्वदा आकाश में देव दुंदुभी बजने लगी। समय पर मेघ वर्षा और फूलों की वर्षा होने लगी। राधे कृष्ण।